शक था जम्मू कश्मीर के अवाम को। और अब स्टार्टिंग से कहते थे ये जम्मू कश्मीर में भाजपा ए टीम, बी टीम, सी टीम का गठन करने यहाँ पे जा रही है। और आज पर्दा उठ गया जब उसकी तारीफ वहाँ से सुनने को मिली। और वो ऐसा शख्स, ऐसा नेता जिसकी पहचान कांग्रेस ने यहाँ पे बना दी। जिस तरह रविंद्र शर्मा जी ने कहा, सदन पूरा रोल, पूरी ज़िंदगी मैक्सिमम कांग्रेस के योगदान से वो अपनी पहचान यहाँ पे बना पाए। और आज जब राहुल गांधी पूरे भारतवर्ष में एक चर्चा का विषय यहाँ पे बना और कन्याकुमारी से कश्मीर तक पादी यात्रा उन्होंने यहाँ पे की है, उस वक्त तो कांग्रेस के कार्यकर्ता के इस मोल में उनको अगर वो सोच रखते तो उनके साथ खड़ा होना चाहिए था। और जिस ढंग से उन्होंने टिप्पणी यहाँ पे की, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात यहाँ पे की है और बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अब जम्मू की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता समझ चुकी है कि ये डीएपी जो है ये बीजेपी का ही चेहरा है। अब मेरे को लगता है कि जम्मू कश्मीर का आवाम समझ के आइंदा भी आने वाले दिनों में मांग ही करेंगे कि जिन्होंने रियासत का दर्जा छीन लिया, आज वही नेता उनकी तारीफ यहाँ पे करें। और ज़ख्म जिन्होंने रिक्रूटमेंट स्कैम, जिसके माध्यम से जिनके नाक के नीचे रिक्रूटमेंट स्कैम 2014 के बाद यहाँ पे हुए और चरम सीमा पे बेरोज़गारी पहुँची, शायद उसकी तारीफ करना जम्मू कश्मीर के अवाम को ठीक नहीं लगा और हम लोगों को भी वो ठीक नहीं लगा। और हम बड़ा अनफॉर्चुनेट इस चीज़ को यहाँ पे समझते हैं। लूट खसूट और जिस तरह की अत्याचार हो रहे हैं और लोग तक जो बोलेगा उसके खिलाफ सीबीआई, ईडी इनसे वो बहुत बड़ा देशभक्त वो साफ सुथरा हो जाता है। कई मंत्री, कई मुख्यमंत्री जिनके खिलाफ ईडी सीबीआई में 3-4 प्रोग्राम थे, जम्मू तालाब तिल्लो में भी हुआ, धनसार नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हुआ, मुख्तलिफ ज़िलों में सतवारी में भी चल रहा है कांग्रेस सेवा दल की तरफ से। और जो आह्वान हमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने किया है कि बदले की भावना के खिलाफ लोकतंत्र पे जो हमले हो रहे हैं और बोलने की आज़ादी जो है, जिस पे जिस तरह के अंकुश प्रहार हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आज़ादी की जंग लड़ी और देश में जमहूरियत की जड़ें मजबूत की। आज जो वातावरण है उसमें हम संघर्ष कर रहे हैं पूरे देश के अंदर और यहाँ भी मुख्तलिफ ज़िलों में चलेगा। अगले दिनों डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो है वो बड़े पैमाने पे सत्याग्रह होंगे। आपने देखा यहाँ भी विशाल जुलूस जो है रजनी पाटिल जी ने लीड किया, बहुत बढ़िया, और आप लोगों का धन्यवाद कि जम्मू कश्मीर का मीडिया हमें ज़रूर कुछ ना कुछ दिखाता है। और अंकुश के बावजूद भी तो मुझे शिकायत नहीं है आपसे, लेकिन उसके बाद एक प्रदेश लेवल, जम्मू सूबाई लेवल पे और कश्मीर में भी, जिसमें राष्ट्रीय नेता भी कुछ हमारे आएंगे, वो आगे आगे आपको हम बताएंगे। तो ये द्वेष की, बदले की भावना की जो राजनीति है मोदी सरकार की, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, कि सवाल नहीं पूछा जा सकता। सवाल पूछने पे जो घटनाक्रम हुए हैं वो सब लोग देखते हैं। पूरा विपक्ष सड़कों पे है, काले कपड़े पहन करके, रिबन पहन करके, ये बताना चाहते हैं कि जोर जुल्म की राजनीति में संघर्ष जो है वो नारा है। इस बीच में कोई किताबें और किस्से भी आ जाते हैं और उनका दिल बदल के वो कहना शुरू हो जाते हैं कि मोदी जी बहुत ही उदार हैं और बहुत नर्म दिल के हैं और कोई बदले की भावना की बात नहीं करते। शायद जो विपक्ष का और सारे देश दुनिया की जो नज़रें यहाँ टिकी हैं, उसके बाद वो अपने दोस्त को कुछ मदद करना चाहते होंगे, लेकिन शायद ऐसा जो है वो होगा नहीं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कल एक किताब का विमोचन हुआ। किताब तो अभी हमको तो मुहैया नहीं हुई, तो जब होगी उसके बारे में टिप्पणी करेंगे, देखेंगे। बहुत लंबा उनका कार्यकाल रहा कांग्रेस के अंदर और उनके इतिहास या किताब का सारा किस्सा जो है वो कांग्रेस से ही जुड़ा है। उनका जीवन भी कांग्रेस से ही जुड़ा रहा। जो पहचान उनकी है उसमें कांग्रेस से सबसे ज़्यादा गांधी परिवार, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उनका ही योगदान है। क्योंकि जम्मू कश्मीर से महाराष्ट्र ले जाना और वहाँ पे तो कोई पहचान विरासती थी नहीं, वो कांग्रेस की वजह से, इंदिरा जी की वजह से वहाँ वो लोकसभा पे पहुँचे, मंत्री भी बने,
राज्यसभा भी उसका सारा जीवन में का मेरे ख्याल आधा हिस्सा राज्यसभा में गुजरा। तो उस खानदान का, उस पार्टी का बहुत बड़ा उन पे मेहरबानी है। शायद इतनी दोस्ती नहीं होगी, हम उम्मीद करते हैं मोदी जी और प्रधानमंत्री जी से, लेकिन जो बातें वो संसद में लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे कहते रहे, शायद वो भूल गए कि वो विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, और ये कहते रहे कि ये बदले की भावना की राजनीति करते हो आप लोग, भाजपा को और मौजूदा सरकार। आज वही ये बात कहें कि बदले की भावना से मोदी जी और मोदी जी की सरकार काम नहीं करती, ये लोगों को हजम नहीं होता। और खास करके जम्मू कश्मीर के लोगों को यहाँ के रियासत का दर्जा ख़त्म कर दिया, यहाँ के ज़मीन और नौकरी के अधिकार ख़त्म कर दिए। आज ही अखबार में आया कि 285 लोगों ने, शायद के 280 लोगों ने ज़मीन खरीदी है जो रजिस्टर्ड है, बाकी तो पावर अटार्नी पे, एफिडेविट पे हज़ारों लोग हो सकते हैं, उसका रिकॉर्ड ही नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो किया गया उनके दौर में, और बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन उनको खुद ने अपनी रियासत में, जिस प्रधानमंत्री ने आने दिया, हवाई अड्डे से वापस किया, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो 2-3 जगह यहाँ आए। आज वो किस मुंह से ये बात कहते हैं, कैसे इतना मन में बदलाव हुआ, ये हम उनसे पूछना चाहते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। हमने तो 100 सवाल कांग्रेस पार्टी ने अडानी जी और मोदी जी से पूछे हैं, अडानी जी के साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है, लेकिन उसका जवाब तो नहीं मिला। तो हम बहुत लंबे अरसे तक उन्होंने नेतृत्व किया, यहाँ का लीडर